हमले का बदला आखिरकार भारत ने ले ही लिया। 7 मई की सुबह शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 सप्ताह पहले हुए 26 नागरिकों के क्रूर नरसंहार का सीधा जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात करीब 1:28 बजे ये हमले किए गए और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर ये हमला बोला गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन बहावलपुर और मुरीद के जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर ये हमले किए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहावलपुर को क्यों चुना गया, इस पर हमला क्यों हुआ? दरअसल बहावलपुर को भारत के सबसे वांछित आतंकवादी मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख का गढ़ माना जाता है। मसूद अजहर पर कई बड़े हमलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। 2001 भारत की संसद पर हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। आपको बता दें कि कंधार अपहरण के बाद 1999 में भारत ने अजहर को रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जो एक घातक आतंकवादी संगठन है। भारत में कई हमलों के लिए ये संगठन जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने लगातार उसे बचाया। बहावलपुर को भारत के सबसे वांछित आतंकवादी मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स इसे लेकर क्या कहती हैं। दरअसल बहावलपुर में अजहर के 2 घर हैं। दोनों ही संवेदनशील, नागरिक और धार्मिक स्थलों के नजदीक हैं। उसके घर उस्मानो अली मस्जिद और जामिया मस्जिद के पास हैं। इस इलाके में कथित तौर पर 4 आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय है। पाकिस्तानी सेना मुख्यालय और बहावलपुर में एक एयरबेस से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर एक जैश-ए-मोहम्मद प्रशिक्षण शिविर भी पाया गया और इन सब ने बहावलपुर को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना दिया। जिन अन्य इलाकों पर हमले किए गए उनमें शामिल हैं मुजफ्फराबाद और कोटली। पीओके की प्रशासनिक राजधानी मुजफ्फराबाद और नियंत्रण रेखा के पास कोटली पर भी हमला किया गया। पीओके में इसे रणनीतिक लॉन्च पैड के तौर पर माना जाता है। दोनों ही जगहों को जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए प्रमुख केंद्र बताया जाता है। खुफिया रिपोर्ट्स में बार बार इन इलाकों को शिविरों, रसद केंद्रों और सीमा पार हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर बताया गया है, जो आतंकवाद को प्रायोजित और आश्रय देते हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा साइन है जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं और उसे पनपने देते हैं। भारत का संकल्प स्पष्ट है, आतंकवाद के हर एक कृत्य का रणनीतिक, सटीक और अथक बल से जवाब दिया जाएगा।